शून्यकों के योग व गुणनफल का सूत्र। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि शून्यकों के योग व शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है। आज की वीडियो में आपको दोनों ही फॉर्मूले बताऊंगा विथ एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपको इन फॉर्मूलों को आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बस आपको समझना है कि मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ। बस आपको मेरी बातों को अच्छे से सुनना है और समझना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन सूत्र का प्रयोग तब किया जाता है जब आपको दो शून्यक प्राप्त हो और आपसे दोनों शून्यकों का योग और गुणनफल पूछ लिया जाए, या फिर दोनों शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करने को बोला जाए। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए शून्यकों के योग व गुणनफल के सूत्र का प्रयोग करके प्रश्न को हल किया जाता है। तो आपने समझ लिया दोस्तों कि इन फार्मूला का यूज कब और कहाँ पर किया जाता है। अब हम जानेंगे कि शून्यकों के योग व उनके गुणनफल का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम एक द्विघात समीकरण हम ले लेते हैं। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आपको ध्यान से मेरी बातों को समझना है। जैसे मान लीजिए ये एक द्विघात समीकरण, ठीक है। इसमें ध्यान से देखिए, ये जो 7 है ये हमारा दोनों शून्यकों का योग है। अगर आप इस द्विघात समीकरण को जब आप सॉल्व करेंगे, इनके जो दो शून्यक आएंगे उसका जो योग होगा वो 7 निकल के आएगा, ठीक है। और ये जो 3 है ये हमारे दोनों ही शून्यकों का गुणनफल निकल के आएगा। तो आपने समझ लिया कि शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं फॉर्मूला का, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला, ठीक है। हमारे पास दो शून्यक हमको प्राप्त होंगे जब भी हमको क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा। तो मान लीजिए कि दो हमारे शून्यक हमारे ए और बी है। आप ए बी की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, जो भी आपको ठीक लगे वो लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसमें ए हमारा पहला शून्यक और बी हमारा दूसरा शून्यक होता है, ठीक है। इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस बी बट्टे, ये हमारा शून्यक के योग का फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी, दोनों शून्य का गुणनफल इक्वल टू सी बट्टे ए। दोस्तों ये है फॉर्मूला शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बी की जगह क्या मान आएगा, ए की जगह क्या आएगा, सी की जगह क्या मान आएगा। ए और बी हमारे शून्य निकल के आएंगे तो ये फार्मूला, ये इसकी वैल्यू हमको वहाँ से मिल जाएगी। अब आप इस द्विघात समीकरण को अच्छे से देखिए। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको अगर लिखें ए स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान से समझिए, यहाँ पे ए की जगह हमारे क्या है 6, बी की जगह क्या है 7, सी की जगह क्या है 3। तो इस तरीके से हमारे ए बी सी के मान हमको द्विघात समीकरण से मिल जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ दो शून्य दिए जाते हैं और उसमें आपको गुणनफल निकालिए, तो आप इस समीकरण में ए का मान अगर आपसे पूछे तो ए की जगह आप 6 रखेंगे, बी की जगह आप 7 रखेंगे और सी की जगह आप 3 रखेंगे। तो इस तरीके से ए बी सी के मान आपको द्विघात बहुपद के जरिए आपको मिल जाएंगे। तो ये थे शून्यकों का योग और उनके गुणनफल का फार्मूला। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।